कभी कभी हम सबके लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं कि हमें या तो हंसी इतनी तेज आ रही होती है बट हम उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा फनी मोमेंट कुछ क्रिएट हो जाता है अचानक हमारे फैमिली मेम्बर्स से या आसपास के किसी और लोगों से। तो अभी संडे की बात है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों गए नेहरू पार्क है दिल्ली में। तो वहाँ पे शाम को इवनिंग वॉक करने के लिए गए। तो हुआ क्या कि हम जब बाहर निकल रहे थे, मेरे बेटे को आइसक्रीम बहुत पसंद है उसको। मैं बोलती हूँ इतने ठंड में आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए ध्रुव, तो उसको बोलता है कि आपको पता है ठंड में ही आइसक्रीम खानी चाहिए और इसी इसी मौसम में आइसक्रीम का सबसे ज़्यादा मज़ा है। तो उसको इसी मौसम में आइसक्रीम बहुत पसंद है, उसको बाहर निकलते ही पार्क के उसको आइसक्रीम चाहिए थी। तो अचानक मैं और मेरे हस्बैंड आगे निकलने लगे, तो मैं देख रही हूँ कि हमारा बच्चा रुक गया और वो, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे करके झुक करके नीचे की साइड में कुछ देख रहा है। तो मैंने सोचा किसको देख रहा है, तो पता चला कोई आदमी थे, वो उसके बगल से जा रहे थे। और जब वो देखने लगा उनको, तो वो भी रुक करके मेरे बेटे के पास में वो भी रुक गए और वो उसको ऐसे देखने लगे। तो ध्रुव ऐसे देख रहा है और वो ऐसे, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों रुक गया हमारा बच्चा। तो हमने तब तक पलट करके, हमें सुनाई दे रहा है, क्या इस आइसक्रीम पार्लर के, ये आइसक्रीम पार्लर आपका है? तो अब वो कौन थे, हाँ, जो नेहरू पार्क है उसके किनारे किनारे सब एम्बेसीज हैं और वहाँ पे जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो सारे लोग वहाँ रहते हैं और वही शाम को वहाँ पे वॉक करने जाते हैं। तो अब कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं, मेरा नहीं है ये आइसक्रीम पार्लर, ऐसे बोल करके और निकल गए। अब उसके बाद मैंने और डीके ने, मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी, मैं क्या ध्रुव को बोलती। ध्रुव भी हंसने लगा, मैं भी हंसने लगी और डीके कह रहे हैं तुम किसी से भी कुछ भी पूछ लेते। वो कौन थे कौन नहीं थे, उनको रोक करके कह रहे हैं कि आइसक्रीम कॉर्नर आपका है, जो सॉफ्टी कॉर्नर है वो आपका है। तो अब वो कौन थे क्या थे, कह रहे नहीं नहीं हमारा नहीं है। तो कभी कभी फिर हमने उनको सॉरी बोला और बाय मिस्टेक हमने उनको बोला कि बाय मिस्टेक ऐसे हमें कुछ और समझ में आया। तो उन्होंने बोला डोंट वरी, नो इश्यूज। तो फिर वो अपना वॉक करने चले गए। बट ऐसा हो जाता है फनी मोमेंट हम सब के लाइफ में कि हमें हमारी हंसी रोके नहीं रुकती है। और बस उसके बाद में हमने ध्रुव को समझाया, बेटा ऐसे नहीं हर किसी से कुछ भी पूछ लेते हैं कि चलो ये, अब वो कौन थे क्या थे। तो हमें जब जब याद आता है, अभी भी हंसी हमारी, वो सोच करके, वो सीन सोच करके कि ध्रुव खड़ा होकर उनको देख रहा है और वो भी आके इधर से वॉक करते हुए जाते हैं और अचानक आके ध्रुव के सामने रुक जाते हैं और वो ध्रुव को ऐसे देखने लगते हैं। फिर ध्रुव कहता है ये आइसक्रीम कॉर्नर आपका है। क्योंकि आइसक्रीम कॉर्नर पर कोई रहता नहीं है। तो उसको लगता है कि हो सकता है ये ऐसे आ रहे हैं और मेरे ही पास रुक रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि उनको लगा हो कि बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, तो इसलिए वो खड़े होके बोल रहे हो कि हाँ बेटा क्या चाहिए आपको। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ आके ध्रुव के पास खड़े हो गए कि तो वही है, बस यही सारी चीज़ें थी। मैंने सोचा हमें हमें हंसी आ रही है तो हम सब क्यों ना मिलके हंसते हैं। और हाँ, हमारी लाइफ में हमेशा हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी सोच के साथ में। सुख और दुख हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। सुख के बगैर दुख का कोई अस्तित्व नहीं है और दुख के बगैर सुख का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम सबकी लाइफ में दुख के मोमेंट नहीं आए हैं। मेरी भी लाइफ में ऐसे ऐसे मोमेंट हैं कि अगर मैं उसको याद कर लेती हूँ तो मन बहुत दुखी हो जाता है। बट फिर भी आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है और ना चाहते हुए भी हमें उन कड़वी यादों को भुला करके और आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि यही जीवन है। और जन्म से मृत्यु तक का जो हमारा सफ़र होता है
वही हमारा जीवन होता है, और उस जीवन में सुख और दुख साथ साथ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ 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 खुशियाँ। हाँ, ये हो सकता है कि उसको ज़िंदगी को पॉजिटिव लेने का अंदाज हो उस इंसान का, तो उसके लाइफ में भी दुख आता हो, बट पता नहीं चलता है। और लेकिन हम सब की लाइफ में सुख और दुख आते ही हैं। जो हो चुका है वो बहुत अच्छा हुआ है, जो चल रहा है वो उससे भी अच्छा चल रहा है, और जो आगे आएगा वो सबसे खूबसूरत और बेहतरीन होगा। इसी सोच के साथ हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, और हमेशा खुश रहना चाहिए कि जो परमात्मा ने हमें दिया है अभी तक वो बहुत दिया है। थैंक यू सो मच परमात्मा शिव। जो जो आगे देंगे वो भी बहुत शानदार होगा, बहुत खूबसूरत होगा। शायद आज जो हमारे साथ कम अच्छा, जो जो आज जो हम चाहते थे वो हमारे साथ नहीं हुआ, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होगा। जब हमारी लाइफ में कुछ बहुत शानदार होने वाला होता है, आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला होता है, बहुत बड़ा कुछ खूबसूरत सा चीज़ हमारी लाइफ में आने वाला होता है, तो वो जो आज हमने जिसके लिए सोचा था वो नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। वो आज कम अच्छा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परमात्मा हमें आगे बहुत अच्छा देना चाहता है। तो हमेशा इसी सोच के साथ जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।